जी दोस्तों, लर्निंग ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करेक्टली आज उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। आज का वीडियो इंग्लिश के अल्फाज के बारे में है। वो अल्फाज जिनमें साइलेंट लेटर्स हैं। साइलेंट लेटर्स का हमें बहुत सारा पता होता है कि कहीं पे साइलेंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि ये साइलेंट होते हैं, और उसको हम अगर साइलेंट के तौर पर नहीं पढ़ते तो वर्ड का जो उच्चार है वो गलत, और कहीं पे तो बहुत गलत हो जाता है। तो आज आए तो हम सीखते हैं ए टू जेड जितने भी वर्ड्स हैं, कोई तकरीबन 200 के करीब वर्ड्स हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स हैं। तो वो यहाँ आज हम पढ़ते हैं, सीखते हैं कि जैसे हमारे इंग्लिश और अच्छी हो जाए और हम एक परफेक्ट इंग्लिश बोलें, जिसकी बहुत अच्छी अच्छी ही इंग्लिश बोले हम। आए हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि ये वर्ड है ऑटोमेटिकली, तो अब यहाँ पे इसमें लेटर ए साइलेंट है। और जब लेटर ए साइलेंट हो गया तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको हम अमूमन जो पढ़ा जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये कली नहीं ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे अगर हम जाएंगे तो ये देखेंगे बेसिकली, प्रैक्टिकली, रोमांटिकली, फिजिकली। आप यहां आ जाए देखें साइकोलॉजिकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली, स्पेसिफिकली। अब ये वर्ड्स हैं और इस जैसे कुछ और भी वर्ड्स होंगे। इसका रूल ये है कि जहां पे डबल एल वाई है, और ये तकरीबन सारे जो हैं एडवर्ब्स हैं, तो डबल एल वाई उससे पहले वाला ए जो है वो साइलेंट रहेगा। तो एक मरतबा फिर आपको मैं कह देता हूं, जैसे ये अगर अमूमन बेसिक कली कहा जाता है, तो इसको हम अगर अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के बाद पढ़ेंगे बेसिकली। लेटर बी का साइलेंट होना, कि वो जो अल्फाज, वो वर्ड्स जिनमें लेटर बी साइलेंट है आए, तो वो हम देखते हैं और इन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमेशा आपके अल्फाज ठीक हो जाएंगे, और वो उन पे जो जो साइलेंट लेटर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आपके स्पीच से, आपसे, आपके ज़बान से, आपके बोलने से। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये लफ्ज़ है DEBT, बी साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे डेट, यानी कर्जा, डेट, कर्जा। यहाँ पे ये लफ्ज़ है डाउट, एनी डाउट, डाउट अगर किसी को कोई शक है कहते हैं कि एनी डाउट। डम, डम जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा होता है उसको कहते हैं डम। ये है जम, बी साइलेंट है। बॉम, बॉम इसमें बी साइलेंट है। क्लाइम ऊपर चढ़ना जो होता है, बी साइलेंट है, क्लाइम। प्लम्बर इसमें बी साइलेंट है, जो घरों में वॉशरूम्स की और किचन के पाइप्स को ठीक करता है। उर्दू में तो इसको हम कहते हैं प्लम्बर, वो उर्दू में ऐसे वर्ड आ गया है। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, तो इस वर्ड में बी साइलेंट है, तो हम बी को म्यूट करेंगे और इसको हम पढ़ेंगे प्लम्बर। यहां देखें, यहां पे बी है, बी साइलेंट है। कॉम यानी कि कंघा करना बालों को, और ये कॉलम इसमें ये बी साइलेंट है। और यहां पे क्रम, बी साइलेंट है। लेम जो शीप का बच्चा होता है उसको कहते हैं लेम, बी साइलेंट है। लिम, बी साइलेंट है। नम, बी साइलेंट है। सटिल इसमें बी साइलेंट है। और यहां पे सक्कम, तो ये बी साइलेंट है। थम, बी साइलेंट है। टूम, बी साइलेंट है। और वूम। अब इन दो आखिरी अल्फाज को आप देखेंगे, इनमें सिंगल ओ आ रहा है, लेकिन आवाज निकालेंगे डबल ओ वाली निकलेगी।
टूम यानी कि मुकबरो या टूम जिसको कहते हैं मुकबरा, और यहाँ पे वूम, तो यहाँ पे बी भी साइलेंट हो गया और डबल ओ की आवाज वूम आ गई। अब इसमें देखें कि रूल क्या है। रूल ये है कि टी है और टी से पहले बी साइलेंट है और यहां एम के बाद बी साइलेंट है। जहां पे भी इन सारे अल्फाज आप देखेंगे एम है, एम के बाद बी साइलेंट है, लेकिन कोई कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज जनरली आप ये रूल ले सकते हैं कि बी के बाद टी हो तो बी साइलेंट है और एम के बाद बी हो तो बी साइलेंट। यहाँ पे ये वर्ड है हैंडकरचीफ, जिसको हम रुमाल कहते हैं। तो इसमें ये डी साइलेंट है और यहाँ इसमें आर भी साइलेंट है। तो वैसे अगर अलग पढ़ें तो ये लफ्ज है हैंड, हैंड, लेकिन कर्चीफ एक हो गया तो ये रुमाल हो गया। तो इसमें हैंड में यहाँ पे डी साइलेंट हो गया और यहाँ पे ये आर जो है, यहाँ आर भी साइलेंट हो गया। तो इसको हम पढ़ेंगे हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ ये हो गया किसी भी चीज का किनारा, एज। ये हम जो वीक के वर्ड्स होते हैं, वीक के जो डेज होते हैं 7, उसमें से ये वेंसडे, वेंसडे, और ये गैजेट, जैसे हम मोबाइल और कैमरे और दूसरे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं ये गैजेट, डी साइलेंट हो गया। और ये यहाँ पे जो मुल्की बजट पेश किया जाता है सालाना, तो ये हो गया यहाँ पे बजट, तो यहाँ पे ये डी साइलेंट है बजट में। यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ पे है पॉरिज, पॉरिज। यहाँ पे ये है सैंडविच, जो आम खाते हैं। समोसा अलग होता है, वो लोकल होता है समोसा, और ये जो है सैंडविच है, दिस इज इंग्लिश वर्ड। और समोसा हमारा अपना लोकल पाकिस्तान इंडिया का होता है समोसा। लेकिन यहाँ पे ये जो सैंडविच है, इन दोनों में थोड़ा सा टेक्निकली फर्क होता है। सैंडविच को आप समोसा नहीं कह सकते, सैंडविच का अलग ही अपना बनाने का तरीकेकार और उसका स्ट्रक्चर होता है। बहरहाल यहाँ इसमें डी साइलेंट है तो इसको हम पढ़ेंगे सैंडविच, डी नहीं पढ़ेंगे। और यह है एडजेक्टिव, जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो उनमें से एक है जिसको हम सिफत बोलते हैं। तो यहाँ पे डी साइलेंट है, एडजेक्टिव। यहाँ पे आप देखेंगे किसी को अगर हम कहें कि आप बहुत हसीन हैं, तो आप औरत को हैंडसम नहीं कहेंगे, आप मर्द के लिए कहेंगे हैंडसम। यहाँ पे डी साइलेंट हो गया, हैंडसम, व्हाट अ हैंडसम पर्सन, व्हाट अ हैंडसम गाय। और यहाँ पे ये हो गया ड्रेज, तो यहाँ पे भी डी साइलेंट है। और ये घरों में आम जो इस्तेमाल हम करते हैं फ्रिज, वो तो आम होता है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो राइटिंग में इसमें डी आता है, वैसे पढ़ने में इसका डी नहीं होता, इसको पढ़ेंगे फ्रिज। प्लेज, प्लेज ये है किसी किसी का एग्रीमेंट या वायदा। यहाँ पे प्लेज में डी साइलेंट है। और ये है डॉज, किसी को धोखा देना, कोई ट्रिक करना, डॉज करना, तो ये डी यहाँ पे साइलेंट है। यहाँ पे एडजस्ट है तो इसको एडजस्ट नहीं बोलेंगे, कहेंगे एडजस्ट। यहाँ पे कोई किसी से अगर गिला है, कोई शिकवा है, तो उसको कहेंगे गिरज, गिरज, डी साइलेंट है। यहाँ पे इसको कहते हैं हेज, हेज, यहाँ पे ये डी साइलेंट है। एक्नॉलेज, किसी चीज का आप दें और उसे कोई रसीद वगैरह ले तो एक्नॉलेज करवाते हैं, एक्सेप्ट करवाते हैं, डी साइलेंट है। लॉजिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, कहीं पे रहना है तो ये लॉज है, इसको यानी कि डी साइलेंट है तो कोई लॉज पढ़ेंगे। और ये आम है जो दरियाओं के ऊपर, जो दरियाओं के ऊपर होती है, ब्रिज, तो ये डी साइलेंट है। ये प्लेज हो गया और ये बेज हो गया, बेज। और यहाँ पे आखिर में ये आपका वर्ड हो गया जज, जज, फैसला करना या फैसले करने वाले को जो कोर्ट में होता है उसको कहते हैं जज।
लेटर जी साइलेंट है। आप देखेंगे कि ये लफ्ज है असाइन, जी साइलेंट है। डिजाइन, जो हम डिजाइन करते हैं तो ये डिजाइन में जी साइलेंट है। साइन, हम जो सिग्नेचर करते हैं तो वो उसमें साइन, या इसको हम निशानी भी कहते हैं, तो ये साइन जी साइलेंट है। फैन, कोई बहाना करना, फैन में जी साइलेंट है। फॉरेन, कोई अजनबी, बाहर का कोई बंदा हो, कोई बाहर की कोई चीज है, फॉरेन कहते हैं, फॉरेन। और यहाँ पे बिनाइन, तो ये जी साइलेंट है यहाँ पे। यहां आप देखेंगे तो शुरू में जी साइलेंट हो रहा है। ये नॉट, नो, नोम। और यहां पे कैंपेन, कैंपेन जो मुहिम चलाते हैं तो जी साइलेंट है। शैम्पेन, ये नाम है, यहां पे भी जी साइलेंट है। और नॉल, तो यहां पे जी साइलेंट है। और नोम, तो यहां पे भी जी साइलेंट है। आपने देखा कि यहाँ पे एक तो रूल ये है कि ये जो एन है, एन से पहले जो जी आ रहा है तो ये साइलेंट है। ये भी नॉट, नो, नोम और नॉल, तो ये यहाँ पे ये साइलेंट है। साइलेंट लेटर जी, वो उसमें सॉवरेन आप पढ़ेंगे तो ये सॉवरेन है, खुद मुख्तार जिसको कहते हैं, तो जी साइलेंट है। और ये यहाँ पे रेन है, तो ये हुक्मरानी करना, रेन। ये बारिश वाला रेन नहीं है, उसकी RAIN स्पेलिंग है, ये रेन है यानी कि हुकूमत करना। कंसाइनमेंट है, कोई चीज पार्सल होके आ जाती है, शिपमेंट होके आ जाती है तो कहते हैं कि कंसाइनमेंट, जी साइलेंट है। और यहाँ पे ये हाय है, एक होते हैं हाय, HI, हेलो हाय कहते हैं। यहाँ पे ये हाय यानी कि ऊंचा है, तो जी यहाँ पे साइलेंट, जिसके जैसे आपका हम कहते हैं कि हाई स्कूल। यहाँ पे नाइट है, NIGHT, नाइट। और उसका अपोजिट जो डे होता है, दिन होता है, यहाँ पे नाइट में जी साइलेंट है। यहाँ पे ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट होते हैं जो लिखने के लिए होता है, और ये हवा का झोंका, उसको भी हम कहते हैं ड्राफ्ट, तो यहाँ पे जी साइलेंट है। यहाँ पे ये लाइट है, रोशनी, लाइट, सूरज की रोशनी वगैरह, तो यहाँ पे जी साइलेंट है। और यहाँ पे ये ब्राइट है, तो जैसे रोशन होता है, चमकीला होता है, तो जी साइलेंट है यहाँ पे। माइट, जी साइलेंट है। डॉटर, बेटी, इसमें जी साइलेंट है। रफ, जी साइलेंट है। टफ, जी साइलेंट है। और यहाँ पे कफ, ये साइलेंट है। अब इसमें दो हमें रूल्स यहाँ पे मिलते हैं। एक तो रूल हमें वो मिलता है कि जहां पे वॉवल्स यानी कि AEIOU, 5 वॉवल्स हैं, पहले वॉवल हो, बीच में जी हो, और जी के बाद अगर लेटर H आए, जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे ये लाइट है, तो ये लाइट में ये वॉवल आई आ गया, और यहाँ पे ये लेटर H कॉन्सोनेंट आ गया। इन दोनों के बीच में अगर जी है तो हम जी, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और सिमिलरली यहाँ देखेंगे ब्राइट में भी वही पोजीशन है कि जहाँ पे स्पेलिंग R है, और उसके बाद H के बीच में जी है। माइट है, वो भी वॉवल है, तो यहाँ पे वॉवल I और H के बीच में जी है, तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद कहाँ पे GH जो है ना, वो अपना F, लेटर F का आवाज निकालता है। जैसे हम कहेंगे कि कफ, GH बन के यहाँ पे हो गया, तो जी की आवाज तो खत्म हो गई, जी साइलेंट हो गया। लेकिन इन दोनों के मिलने से जो एक और आवाज हमें मिला, एक और हमें साउंड जो मिलता है, वो मिलता है कफ, एफ का साउंड मिलता है। रफ, टफ, कफ, और यहाँ पे ड्राफ्ट, तो ये अल्फाज वहां पे वो हैं जिनमें एफ की साउंड निकलती। आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा
तो आप इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड से, अपने स्टूडेंट से शेयर भी करें, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें कि जैसे और इस किस्म के अच्छे नॉलेज के जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को आप प्रेस करें। अभी हम देखते हैं कि जो लेटर एच है, ये लेटर एच, इसको एच नहीं, इसको बनेंगे एच। एच जहाँ पे साइलेंट है वो वर्ड्स कौन से हैं? वो वर्ड्स हैं जहाँ पे ये हो गया एक। इसको हम कहते हैं कि अगर दर्द या पेन, दर्द हो गया, एक हो गया, तो इसकी आवाज एच इसमें साइलेंट हो गई। एंकर जो शिप में होता है और जहाँ पे शिप लंगर करता है, तो वहाँ पे जब जाकर किनारे पे पोर्ट पे रुकता है तो वहाँ पे एंकर किया जाता है, एंकर उतारा जाता है जहाज से, एंकर। और एक एंकर वो जो है टीवी पे टॉक शो का अरेंज करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको भी एंकर कहते हैं। आर्कियोलॉजी, ये एक साइंस है, आसार कदीमा की आर्कियोलॉजी। और आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट है, जैसे ताजमहल जिसने बनाया उसका नाम ईसा था, बड़ा ही आर्किटेक्ट था, दुनिया का माना जाना आर्किटेक्ट था पुराने ज़माने में। और आज के आर्किटेक्ट वो जदीद हैं, जैसे बुर्ज खलीफा और बुर्ज अरब दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पूरी दुनिया में बन रही हैं, वो ये सारे आर्किटेक्ट बनाते हैं। और ये केएस हो गया, यानी कि जहाँ पे रूल ना हो, गवर्नेंस ना हो और अफरा तफरी हो, तो उसको कहते हैं केएस। कैरेक्टर, अच्छा अखलाक जिसको कहते हैं कैरेक्टर। और ये हो गया करिश्मा। करिश्मा इसको हम कहेंगे, करिश्मा यानी कि कोई करिश्मा हो गया, करिश्मा। और इसमें करिश्मेटिक पर्सनालिटी भी होती है कि करिश्माती अट्रैक्टिव शख्सियत होती है। और ये यहाँ पे क्लोरीन है, ये केमिकल एक चीज है। और यहाँ पे ये क्वायर, क्वायर। और ये है कॉर्ड, कॉर्ड। और यहाँ पे ये हो गया कोरियोग्राफ, कोरियोग्राफ। इको, यहाँ पे जो घोस्ट हो गया, एच को हम नहीं पढ़ेंगे, घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, घोस्ट। और यहाँ पे ये ऑनेस्ट, तो यहाँ पहला वर्ड जो है इसका एच म्यूट है, साइलेंट है, यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। हानेस्ट नहीं पढ़ेंगे, एच साइलेंट है। जी ये लेटर हो गया ऑनर। तो ऑनर में ये एच नहीं पढ़ेंगे, इसको कहेंगे कि ऑनर, इज्जत। आर, 1 घंटा, 1 आवर, 2 आवर, तो इसमें भी एच साइलेंट है। और आप देखेंगे कि यहाँ दोनों वॉवेल्स हैं ओ के, और उनके आगे जो एच आ रही है वो साइलेंट है। यहाँ पे ये हो गया कोरस। एक होता है सिलेबस का कोरस, वो उसको कोरस नहीं बताए, वो कहते हैं स्कूल कोर्स, स्कूल कोर्स। लेकिन ये है कोरस, ये जो ड्रामास में साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं ये कोरस। ये हो गया क्रिश्चियन, क्रिश्चियन जैसे क्राइस्ट है, ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं क्राइस्ट, तो यहाँ पे क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन इसमें एच नहीं, के की आवाज आएगी। और यहाँ पे ये जो है वाट, वाट, वेन, इन दोनों में एच साइलेंट है, वाट पढ़ेंगे, वेन पढ़ेंगे। और यहाँ पे विच, वाई, वाइट, वाइल, ईयर, तो यहाँ पे ये ई वॉवेल है और इससे पहले एच साइलेंट है। और यहाँ पे जो डब्ल्यूज है, ये वाट, वेन, विच, वाई, वाइल, वाइट, तो डब्ल्यूज के बाद जो एच आ रही है, तो यहाँ पे ये एच भी साइलेंट है, इनकी एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। लेटर एच का है रिदम। रिदम पोएट्री में होता है। यहाँ आप देखें इसमें 2 एच आ रहे और दोनों यहाँ पे साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे रिदम। और यहाँ पे गेटो, घईटो नहीं पढ़ेंगे, गेटो। और वेल, जो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, और वो है पानी का जानवर है, वेल। स्कूल, इसमें एच साइलेंट है। टेक्नोलॉजी,
एच साइलेंट है, और रिदम के की तरह यहाँ पे पोइट्री में ये राइम इस्तेमाल होता है, एक वो उसका जो साउंड बनता है इफेक्ट, राइम। स्टमक, जिसको हम मैदा कहते हैं, स्टमक की एच साइलेंट है, और ये रूमेटिक, इसमें एच साइलेंट है।